ईश्वर क्या है? शायद प्रकृति है जो सबको चला रही है, बना रही है। कहते हैं ईश्वर ने सबको बनाया है, लेकिन हम आपको तो हमारे माँ बाप ने बनाया है, तो वही ईश्वर हुए ना। फिर हम किस में ईश्वर खोजते हैं? क्या हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते हैं? जो बचपन में हमारी इतनी सेवा करते हैं, अगर हमें कुछ दुख हो जाए, तकलीफ़ हो जाए या कोई असाध्य रोग हो जाए, तो कोई भी माँ बाप होगा, अमीर हो चाहे गरीब हो, वो अपनी सारी संपदा बेचने को तैयार हो जाता है कि मेरे लाल को कुछ ना हो और ये सुरक्षित वापस मेरे घर आंगन में उसी तरह खेलने लगे। लेकिन हम आज के इस भौतिकवादी युग में क्या वो सब संस्कार भूल गए हैं? बुज़ुर्ग माँ बाप को इसलिए ठुकरा देते हैं कि ये बुज़ुर्ग हो गए हैं, इनकी सेवा क्यों करूं, इनको तो कल को मर जाना ही है। ये कौन सी हमारी प्रवृत्ति, कौन सी मानसिकता होती जा रही है? ईश्वर की देन है माँ बाप से ज़्यादा आपको प्यार कोई नहीं दे सकता इस दुनिया में, इसलिए उनकी सेवा ज़रूर करें। ईश्वर ही माँ बाप हैं। आप उनको कष्ट में रख के स्वयं कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। ऐसे ही एक माँ बाप की कहानी है ये, जब हमने उनको कीड़े पड़े हुए हालत में एक कोठरी से निकाला और धुलवाया और हॉस्पिटल ले गया। उनके जानवरों के जैसे उनके पूरे शरीर में सफ़ेद कीड़े पड़ चुके थे। जब उनको धुला जाता था तो नाली जैसे सफ़ेद कीड़े निकल रहे होते हैं, देख के बहुत कष्ट होता था। हमारे बचपन के दोस्त, बहुत सारे दोस्तों ने देखा, भावुक हो गए, कई लोग तो रोने लगे। रेनू का फ़ोन आया कि मैंने तो देख नहीं पाया, तुम्हारा वीडियो देखने के बाद मुझे रोना आ गया। तो कहीं ना कहीं हमारे संस्कार हैं ना, संस्कार ही हैं जो हमको अपने माँ बाप से, अपने परिवार से, अपने यार दोस्तों से बांधे हुए हैं। इन संस्कारों को मत बदलने दो दोस्तों। माँ बाप की सेवा करें जैसे वो बालपन में आपकी करते हैं, क्योंकि एक उम्र के बाद मंदबुद्धियों, बच्चों और वृद्धों के मतचित प्रत्यय समान हो जाते हैं। मतलब उनके आइडियाज़ एक जैसे हो जाते हैं, बच्चों के जैसे, मंदबुद्धियों के और बुज़ुर्गों के। तो हमें उनको उसी तरह लेना चाहिए, नाराज़ नहीं होना चाहिए। भी मदद कर रहे हैं, खाली पुलिस ही नहीं। ये शारदा और रामनाथ हैं, बरेली के विशालगंज के रहने वाले हैं। पहले ये पुजारी का काम करते थे। इनके दो लड़के भी हैं, जय वीरू। जय इस समय बाबा बन चुका है, वो उझानी में रहता है। और दूसरा वीरू है, वो नशे का आदी है, नशा लेके कहीं भी पड़ा रहता है। तो ये कहीं ना कहीं मांग के खाते रहते थे। 20 दिन से भट्टे पे कहीं खा रहे थे, 4 दिन से अभी इस झोपड़ी में पड़े हुए थे। तो हमें किसी ने बताया है समाचार के माध्यम से, तो मैंने इनको यहाँ हॉस्पिटल अपने टीम के साथ पहुँचाया। डॉक्टर साहब लोग भी मदद कर रहे हैं इनका पूरा ट्रीटमेंट करके। अभी इनको बांसबरौलिया में एक वृद्धा आश्रम है, वहाँ ले जाएंगे। बहुत ख़राब कंडीशन है, शरीर में पूरे कीड़े पड़ चुके हैं। और जो दादी हैं उनका बाएं चेस्ट भी पूरा गल गया है, एक पैर भी पूरा गल गया है। और जो दादा हैं उनके पीछे पूरे शरीर में बेड सोर हो गए हैं, जिसमें कीड़े निकल रहे हैं। आप स्वयं देखे होंगे, जब ड्रेसिंग हो रही है, नहलाया गया तो कीड़े निकल रहे हैं बाहर। जी, नए बस की व्यवस्था की है, सारी चीज़ करके इनको आश्रम में वहाँ ले जाएंगे। वहाँ पे डॉक्टर भी हैं ताकि इनका ट्रीटमेंट होता रहे। एक्चुअली डॉक्टर साहब बताएं, कई दिन से ये लोग खाना भी नहीं खाए, इसलिए बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं।